हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वैसे तो मुझसे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है, लेकिन सबके मैंने सवाल पढ़े हैं। तो एक सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को मतलब ये कन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग ये चीज़ सोचिए, ये चीज़ बोलिए, तो वो चीज़ें होती हैं जैसा कि मेरा होता है। जो भी है आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी पिछले साल मैंने इतना बड़ा घर बनवाया। और घर तो आपको ये लगेगा कि चलो नीचे का ही हिस्सा बना है, लेकिन अगर देखा जाए तो इतने में ही अगर सिंपल सिंपल बनवाना रहता तो मेरा ऊपर का कपड़ा कंप्लीट हो गया रहता। लेकिन मेरी जो भी चीजें हो रही है ना, कि मान के चलिए कि मैं दुकान पे मैं ही जाती हूँ खरीदने के लिए सामान, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो सबसे बेस्ट है वो मुझे चाहिए, जो सालों साल चले, फिर उसके बाद मुझे मुझे कुछ सालों के बाद ये ना रहे कि ये खराब हो रही है चीजें, ये है वो है, ये नहीं चाहिए मुझे। तो अभी पैसा लग रहा है ठीक है, लेकिन मुझे एक नंबर का सामान चाहिए। तो मुझे सबसे कॉस्टली सामान मिलता है। बाकी लोगों से बात करने पे अरे इतना कैसे लग रहा है, मेरा तो इतने में हो गया, आपका कैसे लग रहा है, तो बात बात ना मटेरियल की होती है। अभी जैसे फर्नीचर का काम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को जैसे पूछ रहे थे कितना में है बना हुआ है, कितना में क्या है, कैसे क्या है, एक बजट मतलब आप लोग आइडिया चाह रहे थे कि कितना में बन जाता है। तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर मैं एक वार्डरोब की बात करूं, छोटी छोटी चीजों की बात करूं, तो बहुत ज्यादा लग जा रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे मैं बताऊंगी सारा। एक तो कंप्लीट हो गया है, अभी बेड बन रहा है। बेड का सुन के जैसे मुझे जब मिस्त्री से ये हुआ कि मुझे बेड बनवाना है, तो उन्होंने कहा कि 50,000 तक बहुत ही अच्छा बन जाएगा, 50,000 तक बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ये सुनिए, है ना। वैसे तो अगर आप कहें तो 40,000 तक बन जाएगा, लेकिन 50,000 तक बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अभी तो बन ही रहा है। मैं आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अलग अलग चीजों का बताऊंगी कितना लगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ सामान कितने का आ रहा है और कितना इनको दे रहे हैं हम मिस्त्री को मजदूरी। तो अभी क्या हुआ है कि जब दुकान पर मैं गई खरीदने के लिए, तो 57,000 का तो बस पहले दिन सामान आया, जो इन्होंने लिखवाया था, शीट वगैरह और ये प्लाई का और सनमाइका वगैरह। तो प्लाई जो होता है सेंचुरी का या ग्रीन का, आप लोग पता करिएगा, सबसे बेस्ट होता है। तो ग्रीन का जो है मेरे वहां आ रहा है। तो इस तरह से उसके बाद कितनी बार चीजें घट गई, और चाहिए और चाहिए। प्लाई का और सनमाइका का भी अभी शीट देखिए फिर आया है। बीच में भी बहुत सारे शीट आए हैं, ये घट गया वो घट गया, मतलब 3,000 4,000 10,000 ऐसे तो कितनी बार मतलब बीच बीच में चीज आ गई। तो ये मैं आप लोग को बताऊं, मैं ये बता रही थी जो 50,000 ये कह रहे थे पूरा बेड बन जाएगा, तो 57,000 का तो मेरा बस सामान था पहले दिन। बीच बीच में बहुत सारी चीजें आई हैं। और इनको जो है मजदूरी मैं 5-5 हजार करके वो 3-3 4-4 दिन पे लेते हैं। 3 बार मैं दे चुकी, 3 बार दे चुकी, हाँ। तो आज तो 6,000 दिया मैंने, तो 5 5 10 से 16,000 अभी मैंने मजदूरी दी। अभी 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 काम हुआ नहीं है ना, अभी हुआ नहीं है। तो आप खुद सोचिए, और सामान भी जो बीच में आया है वो भी मतलब मान के चलिए 20,000 का सामान बीच में आया है सारा जोड़ के अगर देखें तो आप खुद सोचिए कि मेरा बेड कितने में पड़ रहा है। तो वही मैं जोड़ी कि 85,000 90,000 अभी ये जो हेड इसका बनता है बेड का, जो इधर का मतलब ये हेड वाला एरिया जो बनेगा, अभी ये है ही। अभी इसमें है, आप जैसा बनवाएं वैसा वो अलग आएंगे। वो जो बेड का वो बनाते हैं फोम वगैरह लगाते हैं वो अलग आएंगे। अब सोच लीजिए कि कितना मेरा लगेगा। तो वही है कि चीजें अगर करवाइए तो बहुत ज्यादा लगती हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये ऐसे नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये क्यों सुना रही हैं। ये सुना नहीं रही हूँ, ये हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि आइडिया नहीं था मुझे भी कि इतनी ज्यादा चीजें लगती हैं। अगर आप कोई सपना देखते हैं उसको पूरा करने में इतनी ज्यादा चीजें लगती हैं, है ना। सपने को पूरा करने में ये कैसे होता है, होता है, मेरा भी हो रहा है ना। और ये तब होता है जब आप अपने दिमाग में एक सोच लेके आते हैं, तभी होता है। अगर मैं नहीं सोचती तो नहीं बनता। विश्वास मानिए, कोई भी चीज नहीं होती, अगर मैं नहीं सोचती तो नहीं होती। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। जो अभी है, अभी आपका एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों का, सबका मैंने प्रश्न देखा है। मैं थोड़ा सा ऐसे ना रुक रुक के मैं वीडियो में आप लोगों के सबके जवाब दूंगी, लेकिन अभी रिसेंटली एक आया, बहुत अच्छा प्रश्न आया, और मैं अपने फ्रेंड के वहां गई थी तो उनकी छोटे सी बच्ची थी, उसने भी सेम यही बात बोली थी। क्योंकि मैं वहां भी यही मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी, यही सोच सोच की बात कर रही थी, क्योंकि वो मैम भी जो मेरी फ्रेंड है वो भी फॉर्म भरती है। तो मैं वही वो कह रही थी कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हो गया हो गया। तो मैं वही कह रही थी कि करिए, ऐसा नहीं है, आप गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए, ऐसा बता रही थी। और आप सोचिए कि
कि आपका हो गया, कल्पना करिए कि आपका हो गया, ये है वो है। तो उनकी छोटी सी बेटी थी, वो कह रही है कि तो ये बोलने पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा कि मेरा पहले ही हो गया, ऐसा बोलने पे तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा हो गया, अगर हम ऐसा सोचने लगे बोलने लगे तो। सेम यही प्रश्न देख रही हूँ कि अभी आया है कि पढ़ते समय अगर मैं मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरा हो गया, तो कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, क्या ये सही है? एकदम से मैं आप लोगों को इसी पे बात करने वाली हूँ कि सही क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है और कहीं कहीं लगता भी है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस इतना जल्दी कैसे आ सकता है। देखिए बात ये है ना कि सोचिए कि मेरा हो गया, लेकिन ये जो है ना, ये सोचिए, जानते हैं मेरा हो गया और मैं अपनी अपनी इन खुशियों को मैं पूरा कर पा रही हूँ। जैसे मेरे लिए खुशी मेरी ये सारी चीजें हैं, मेरा शौक था मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ करने का, मेरा ये शौक था। तो तभी मैं सोचती थी कि हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, हो जाएगा तो उस मंदिर में मैं जाऊंगी तो ऐसे चढ़ाऊंगी, ऐसे ये करूंगी वो करूंगी, मतलब ये सब दिमाग में चलता था। अच्छा ठीक है, उस जब ये होता था कि मैं ये करूंगी, उसके बाद फिर तुरंत रियलिटी पे मैं आ जाती थी कि उसके लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। तो जानते हैं ये मोटिवेशन के लिए होता है, ये भी जो मैनिफेस्ट आप करते हैं कि मैं मेरा हो गया, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाऊंगी, मैं अपना घर बना पाऊंगी, मुझे ये चाहिए, मेरा हो गया। जब जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तो मैं ऐसे सबको बताऊंगी कि मेरा तो हो गया, ऐसे मेरा अपना फेस का एक्सप्रेशन सामने आएगा, आपका पिक्चर आएगा सामने, आपकी आंखों के सामने ऐसे होगा। फिर उसके बाद सोच लिया आपने, एकदम से ताजगी भर गई पूरे खून में, एकदम से खून दौड़ने लगा आपका, एकदम से जोश में आ गया खून। उसके बाद से तुरंत किताब है भाई, वहीं पे किताब है आपकी, पढ़ना शुरू करिए, उसी जोश में पढ़ना शुरू करिए। और मन में एक खुशी के साथ, जानते हैं अब ये जो खुशी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं ये काम करता है। आप उदास होके एकदम बोझिल होके पढ़ेंगे तो वो नहीं काम करता है। आप देखिएगा आपको काम करेगा, पढ़ाई तो बेकार नहीं जाएगी, आप पढ़ेंगे तो काम करेगा, लेकिन आपको दूना समय देना पड़ेगा उसके लिए। और आप देखिए, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, सब आप लोग ये कर रहे होंगे जिस दिन बड़े खुश रहते हैं, जिस दिन कुछ अच्छी बातें दिमाग में चलती हैं, या जो भी आपको थोड़ा सा होप रहती है, कोई चीज की उम्मीद रहती है, जिस दिन भी आप खुश हैं पढ़ाई को लेके या अपनी जिंदगी को लेके, कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, खुश है, उस दिन आप देखेंगे कि आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। आप किचन में भी जाएंगे बड़े मन लगा के काम करेंगे, फटाफट फटाफट, कोई आपको थकान वकान महसूस नहीं होगी। आप बड़े खुशी खुशी आप अच्छे से गाना गुनगुनाएंगे, गाना अच्छे से तैयार होंगे, कंघी करेंगे, या फिर आप किताब लेके बैठे हैं तो मन करेगा कितना पढ़ ले यार, आज तो मन कर पूरा किताबिये पढ़ डालें आज, ऐसा लगेगा। जानते ये खुशी का है, खुशी का नतीजा है ये कि आप इतने अंदर से खुश है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, ये आनंद पाने का एक जरिया होता है पहले ही। जो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं उसको पहले ही उसको महसूस करके आनंदित होने का एक भाव है मैनिफेस्टेशन, ये मान के चलिए। आप पहले ही खुश हो जा रहे हैं और उसके लिए फिर वर्क करना शुरू कर रहे हैं, एक्शन है ना, मतलब बहुत ही जरूरी है। आप बस सोचिए मत, ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए आप खुश हो गए, आपको ऐसा फील हुआ, एकदम फील करिए। जैसे आप सोच, मैं आपको बताऊं, मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है ना एकदम दिल की गहराइयों से उतरने वाला। ऐसा क्या होता है, देखिए आप कर सकते हैं। आप एक मूवी देखते हैं, आप क्या, हम सभी जब मूवी थिएटर में बैठ के देखते हैं या कैसे भी टीवी में भी कोई बहुत ऐसी अच्छी मूवी देखते हैं, हम खो जाते हैं उस समय। हम एक भी सीन को मिस नहीं करना चाहते ना, कहीं इधर उधर ध्यान भी, कोई चिल्ला भी डांट देगा, चुप रहो, भी देख रहा भी आ रहा है, ऐसा बोल देंगे। फिर वो जब भाव आता है तो फिर उसके बाद से हम इतने हो जाते हैं कि वो अगर एक्टर रो रहा है तो उसके दुख में हम भी दुखी हो जा रहे हैं, हमारे भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है कि नहीं? अगर वो कैरेक्टर हंसा रहा है हम भी हंस रहे हैं, उस कैरेक्टर के जीवन में कुछ उथल पुथल और हमारा भी दिल धड़कने लगता है, हम भी बेचैन हो जाते हैं कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मार धाड़ हो रही है तो हम आंख बंद कर लेते हैं कि अरे यार उसको लग जाएगी। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हम इतने घुसे हुए हैं उसमें। आप फील कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन के साथ यही फीलिंग लाइए। आप कहेंगे नहीं होता है, तो ये विजुअलिटी है। देखिए आप उसको विजुअल, वो चीजें आपके सामने विजुअल है, आप उसको देख रहे हैं, तो देखने से वो चीजें हमको महसूस हो रही हैं। इसी तरह से हम अपने फ्यूचर को देखें कि हमको क्या चाहिए, फ्यूचर को देखें, आंख बंद करके महसूस करें। और फिर वो भाव, अगर आप ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, तो किसी का फोन आया या फ्रेंड को या अपने किसी को भी मैं ऐसे बताऊंगी, तो बताते बताते आप वहां पे जो सोच रहे हैं आंख बंद करके कि फोन मैंने ऐसे लिया है और ऐसे मैं बता रही हूँ, महसूस होना चाहिए कि फोन आपने हाथ में पकड़ा है, ऐसा फोन की ठंडक ऐसे महसूस होना चाहिए, जो भी है महसूस होना चाहिए, और आप मुस्कुरा बता, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जानी चाहिए। इतने आप भाव में डूब गए हैं, ये मैनिफेस्टेशन होता है कि आप इतने उसमें डूब जाते हैं। अच्छा, डूबने के बाद ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे तक यही करते रहे, पढ़ाई बंद कर दें, ठीक है, ये तो हो गया। आप मोटिवेट कर अपने अंदर वो एक चिंगारी जो होती है, चिंगारी आग लगाने के लिए छोटी सी माचिस की जरूरत होती है ना, चिंगारी की, वो है ये,
ठीक है? आपने लगा दी चिंगारी, आप बहुत खुश हो गए, अरे यार यही तो, बस ये किताब अगर पढ़ लिया और ये कोर्स कंप्लीट कर दिया, जैसा कि हमको सोच लीजिए या किसी को भी वो बताते हैं, झूठ थोड़ी ना कोई कह रहा है। अगर ऐसा इंसान करके, एक ही इंसान नहीं सभी लोग ऐसा कह रहे हैं, झूठ थोड़ी ना कोई कह रहा है। हम भी करके देखते हैं। बस तुरंत उसके बाद से अपना किताब उठाए और एक की जगह 2 क्या 4 क्या 50 टॉपिक आप ऐसे पढ़ डालेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप थक गए या कुछ भी हो गया। आप कब कितनी देर पढ़ लिए उसमें घंटे आप नहीं गिनेंगे। ये होता है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर अपने फ्यूचर को देख के खुश हो रहे हैं। देखिए मेरे साथ जानते हैं क्या था? मैं एक पल खुश होती थी और एक पल तुरंत दुखी हो जाती थी। ये सोच के कि नहीं हुआ तो, अरे बाप रे बाप! इसके बाद तो मुझे सोचना ही नहीं है। बस यहीं से मेरा रोआँ एकदम से काँप जाता था। सोच के मैं खुश होती थी कि अगर हो जाएगा तो मैं ऐसे बताऊँगी, वैसे बताऊँगी, मेरा जीवन एकदम बदल जाएगा, तो मैं खुश हो जाती थी। लेकिन फट से होता है ना कि आपका भी स्विंग ऐसे होता है, फट से मेरा मूड ऐसे दूसरी तरफ जाता था और ये होता था कि नहीं हुआ तो? बस मेरा तो एकदम से बाप रे! नहीं हुआ तो जीवन खत्म, खलास, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं सोचने के लिए। उसके बाद मेरा क्या हुआ, उसके बाद मैं इतना मेरा रोआं थर्रा जाता था कि मैं उसको कुछ सोच ही नहीं पाती थी कि अगर नहीं हुआ तो? अरे जीवन खत्म। नहीं तो मुझे वो सोचना ही नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं सोचती थी। क्योंकि सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, नहीं होता तो। ये चीज़ था। ऑप्शन ही नहीं था भाई। या तो ये था कि जीवन एकदम से खत्म है, या तो जीवन बचाना है तो यही एक रास्ता है, जीवन बचा लो। होता है, जानते हैं क्या है कि कभी सिचुएशन में ऐसे डाल के देखिए कि कहीं आप जा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन ले, जब जान पे बन आती है ना, तो इंसान के पास कोई कुछ नहीं रहता बात करने के लिए, कुछ भी बात करने के लिए। कोई सिचुएशन आप नहीं सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कुछ आपके पास सोचने को रहेगा ना, आप एक्शन तुरंत लेना शुरू करेंगे, आप तुरंत अपना लाइफ सेव करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। आप मान लीजिए कहीं पहाड़ों पे जा रहा है, आजकल बड़ा घटना सुनाई दे रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं पहाड़ पे, पतला सा रास्ता है, एक तरफ खाई है, एक तरफ से ऐसे पहाड़ सरक गया और एकदम से आपको लगा कि मेरे ही ऊपर आ रहा है, अरे बाप रे! अगर नहीं अभी बचे तो हम तो खाई में चले जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप बैठ के वहां पर मोटिवेशन सुनेंगे किसी का, या फिर ये सोचेंगे कि आगे क्या होगा, ये ओवर थिंकिंग को तो नहीं है, या फिर ये सही है कि या गलत है, कुछ सोचेंगे? अरे भाई कुछ नहीं सोचेंगे, एक्शन लेंगे, तुरंत भागेंगे वहां से, जिधर भी आपको रास्ता दिखेगा वो काम करेंगे। है कि नहीं? और कैसे भागेंगे? उबड़ खाबड़, लांगते फांगते, मतलब जैसे भी आपको समझ में आएगा, अपने जीवन को बचाने का सोचेंगे आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो तो स्थिति मेरे साथ थी भैया, आपको भी ऐसे सिचुएशन में अपने हैं, आप हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपको कोई उम्मीद दिख रही है क्या कि अगर मेरा नहीं होगा तो कोई है क्या आपको करने वाला? तो अगर ऐसा है तो हो सकता है भाई कि आपके पास चांस है कि अगर आपका नहीं होगा तो हो सकता है कोई आपको बैठा के खिला दे, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, आपको दिक्कत ना हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे, मेरी तरह सभी लोग थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे लोगों की तरह सभी लोग नहीं होते। हो सकता है कि ऐसा कोई हो जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो हो सकता है कि आपका नहीं भी होगा तो काम चल सकता है। लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म है लाइफ, तो उनके लिए तो कोई बात करने का पॉइंट ही नहीं बचता है कि हम क्या बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत। अरे भैया कुछ सही गलत नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जो सामने है उसको देखो। ये गलत है, वो गलत है, ये हुआ वो हुआ, कोई बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये सब समय की बर्बादी है ना, मेरे हिसाब से। तो वही चीजें हैं कि इस तरह से काम करिए तो कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी चीज, सब यही ऐसे ही कर करके आगे बढ़े हैं। तो वही चीज मैं आपको भी बताती हूँ कि वैसे ही करके आगे बढ़िए, कुछ इसमें गलत नहीं है। अपने लिए आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी स्टेप उठाते हैं, किसी का नुकसान नहीं होता है, मतलब बस किसी का नुकसान नहीं होता है, तो वो चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप अपने फायदे के लिए, जैसे अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी है, और लोग आएंगे आपको तरह तरह की राय देंगे, ये मत करो वो मत करो, ऐसी सलाह वैसी सलाह, दुनिया भर की चीजें। लेकिन आपको क्या लगता है, ये आप ही जानते हैं आपका जीवन कैसा है, कैसे आगे चलेगा, कहाँ कमियां हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोग भी जानते हैं कि सबसे बताई नहीं जाती हैं। आप लोग भी सब बात सबसे नहीं बताते होंगे, मेरा भी है, जैसे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ फिर भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं शेयर कर ही नहीं सकती। इतनी सारी तकलीफें या दुख जो भी हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसने मेरे जीवन को उथल पुथल किया, वो पॉइंट आप नहीं बता सकते किसी को। बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटा सा ऐसा चीज होता है जो सार्वजनिक आप कर सकते हैं, कुछ चीजें तो आप नहीं कर सकते। तो वैसे आप लोगों के साथ भी है, तो वो अगला जो तीसरा आपको बैठ के सलाह देता है कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो आप ठीक है सुनिए, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि आपकी लाइफ में कहाँ कमी है, उसको कैसे सुधारना है। और कहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं,
आप किसी का फेस बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, फेस बना रहे हैं किसी इंसान का, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे हैं, आपको कमियां और कहाँ पे अच्छाई ये सब पता चल जाती है। आप कर रहे हैं, अगला तो देखेगा तो वो नहीं पकड़ पाएगा, है ना, कि ये कहाँ कमी है क्या, लेकिन आप बना रहे हैं, आपने जैसा तस्वीर सोचा था मन में, अगर कहीं कमी आपको दिख रही तो वो आपको पता है, आप ही उसको मिटा के ठीक कर सकते हैं या उसको सही कर सकते हैं। अगला ऊपर से देख के नहीं बता सकता कि क्या है, अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके दिमाग से थोड़ी मैच करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइफ को लेना पड़ेगा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। बैठ के मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचते रहिए और आपकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। और ये जानते हैं ये तब होता है जब एक एक टाइम में आप बिना स्वार्थ के मेहनत करते हैं। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। एक टाइम जैसे क्या होता है ना कि आप करते जाइए, आपको ये नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, करते जाइए, आप पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ना। आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिए कि नौकरी नौकरी नौकरी, आप पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, ठीक है। वो नौकरी तो मिलेगी ही, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आप कभी गलती से भी सोच लिए होंगे कि काश ये चीज मेरे पास होती, वो भी आपको मिलेगा। ऐसा होता है, फिर आपको बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं, एक साथ बहुत चीजें मिलने लगती हैं। अभी मेरे साथ जैसे, अब जैसे जाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है, अपने मुंह से अपनी मतलब बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर ऐसा कहने से किसी का जीवन बदल जाता है, अपनी चीजें बताने से, तो नजर उजर कुछ नहीं लगती है। आप जो चीजें दूसरों को देते हैं वही चीजें आपके पास रिटर्न आती हैं। अगर आप, मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो मेरा हेल्प करने वाला कहाँ से, कोई कौन आएगा, कैसे मेरी चीजें होंगी, ये मुझे नहीं पता। तो मेरा काम है बस ये कि लोगों की हेल्प हो जाए, लोग जो निराश बैठे हैं वो उठ के खड़े हो जाएं, अपना काम करें। कुछ नजर उजर क्या है, अपनों की नजर कहते नहीं लगती है। हाँ ये है कि गलत चीजें नहीं बतानी है, जो चीजें हकीकत है वही बतानी है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें कभी भी गलती से ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं कुछ ओवर दिखाने की कोशिश करूँ, नहीं, जो रियलिटी है मैं आपको आपको वही शेयर करती हूँ। इसीलिए वीडियो में कभी कभी मैं ये सब दिखा देती हूँ, ये मेरा शौक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मेरा शौक। बहुत सारे लोग हमसे बहुत कमाते होंगे, बहुत ज्यादा कमाते होंगे, नहीं करते हैं ये सब, वो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं और कुछ करते हैं। लेकिन मेरा ये शौक है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, फ्यूचर को भी देखना अच्छा लगता है। जो भी ये सबका अपना अलग अलग लाइफ है, अलग अलग शौक है सबके, तो वो चीजें हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोग करिए, और जब सोचेंगे तो वो चीजें होंगी पूरी। मैनिफेस्टेशन काम करता है और करता हमेशा। अच्छा बोलिए, हमेशा भगवान जी को हर 5-5 मिनट पर थैंक यू बोलते रहिए, थैंक यू बोलते रहिए। अब कहीं काहे को बोले भैया, इतना खराब मेरे साथ कर रहा, हम काहे को थैंक यू बोले। आप बोलते रहिए बोलते रहिए, भगवान ने ऐसा बहुत कुछ दिया है जो लोगों के पास नहीं है, आपके पास है। आप बोलिए निस्वार्थ। अब यही तो बात है, ये भी तो भगवान देखते हैं कि कितना ये स्वार्थी, जब मैं इसको दूंगा तब थैंक यू बोलेगा। अरे रे, आप बोलते रहिए पहले से। बहुत सारी चीजें हैं, आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहिए। भगवान आपने जो भी कुछ दिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने एक अपना जो मेरा ब्लॉग चैनल है बताया था कि हाथ में मैं जल लेके सुबह सुबह, ये तो मैं सही में रोज करती हूँ, जल लेके मैं मैनिफेस्ट करती हूँ रोज सुबह, और फिर उसके बाद उसी पानी को मैं पी जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं औषधि पी रही हूँ, ऐसा लगता है, ऐसा फील भी होता है, चीजें सही में होती भी हैं। वाटर जो मैनिफेस्टेशन होता है बहुत काम करता है। तो ये हुआ। बताइए बताइए अब कैसे बताएं, सुबह ये 4 बजे उठ के जल्दी जल्दी रहता है, अब छुट्टी रहेगा भूल भी, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन मन करता है थोड़ा सो ले, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं क्या करती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मैं क्या करती हूँ, काम करती हैं चीजें। दोस्तों सारी चीजें इसी धरती पे होती हैं, कहीं से कुछ कोई बाहर नहीं है। जो चमत्कार भी होते हैं धरती पे ही होते हैं। लेकिन बात यह है, कर्म प्रधान युग है। आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, आप भी मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस यही है कि असफलता पे कभी भी किसी को कोसना नहीं है, तो आप धैर्य रखिए, बोलिए मत, चुप रहिए, साइलेंट। वो साइलेंट रहना इतना पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। काम करते रहिए काम करते रहिए, ठीक है। निराश नहीं होना है, रोना नहीं है, किसी चीज के लिए वो नहीं करना, आप करते रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सब्सक्राइब खूब ढेर सारा करिए, और हर एक वीडियो पे मेरा 1000 लाइक दे दिया करिए। अगर मेरी एक भी लाइन आपको पसंद आती है, मेरा बोला हुआ अगर एक भी लाइन, देखिए देखने के लिए 10-10 हजार 15-15 हजार लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं एक दिन में 2 दिन में, लाइक 100 में रह रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं है, जरूर एक कोई ना कोई इसमें से एक लाइन तो आप रिलेट करते होंगे अपने आप से, आपको पसंद आती होगी। तो आप, अगर कोई भी बात पसंद आई, एक लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं एक लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो जबरदस्ती नहीं। और शेयर करिए दूसरों के पास, कमेंट कर दीजिए, अच्छा अच्छा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, मेरा वादा है आपको सब कुछ मिलेगा।